हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक और मज़ेदार टॉपिक, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय जानेंगे क्या होती है, और एक एग्जाम्पल के द्वारा हम गॉस की प्रमेय को प्रूव भी करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गॉस की प्रमेय से रिलेटेड हर साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आ जाए या गॉस की प्रमेय ही आ जाए प्रूव करने के लिए। यानी गॉस का नियम, एनसीईआरटी की बुक में गॉस के नियम किससे है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, कुमार मित्तल की बुक से देखेंगे तो गॉस की प्रमेय है। दोनों नाम एक ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल नियम पढ़ेंगे और नियम को एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करेंगे। बाकी इसके आगे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या वहां से आपको नहीं मिल पाता है तो नीचे जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज हम शुरू करेंगे गॉस का नियम। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कर लीजिए। पहले एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद वीडियो को धीरे धीरे पास करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं नोट करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गॉस का नियम। गॉस का नियम जो है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है। कोई भी बंद पृष्ठ हो, चाहे वो गोलाकार हो, त्रिभुजाकार हो, शंक्वाकार हो, कोई भी पृष्ठ हो, उसके लिए हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। तो गॉस का नियम क्या कहता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमने गॉस का नियम लिख दिया। गॉस का नियम क्या कहता है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, इसको हम क्यू कुल से दिखाते हैं, का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये नियम जो दिया था गॉस ने दिया था, उन्होंने बताया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ लिखते हैं अर्थात फाई ई जो होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो क्या होता है, अंदर जो कुल आवेश है, कुल आवेश अंदर पृष्ठ के अंदर, तो इनसाइड यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनसाइड, क्योंकि अंदर ही वाला लिया जाता है। तो अंदर जो कुल आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये किसने बताया था, गॉस ने बताया था। तो गॉस के नियम के अनुसार ये हमने निकाल दिया कि फाई ई बराबर क्यू कुल इनसाइड। क्यू कुल इनसाइड का मतलब हुआ कि उसके अंदर में कुल कितना आवेश रखा है, उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं, चूँकि अभी पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स में आपको बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस पर अगर छोटे छोटे अवयव ले लिए जाएं, अल्पांश जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उससे जाने वाला फ्लक्स फाई ई जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। इसको आप लोगों ने पढ़ा था, हमने वीडियो में बताया है।
अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में है। अगर वो वीडियो आप देख कर आएंगे तो वैद्युत फ्लक्स अगर आप देख कर आएंगे और क्षेत्रफल वेक्टर, 2 वीडियो हमने बनाया है, आप लोग अगर उसको देख कर आएंगे तो ये नियम आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ गोले का मतलब हुआ कि पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब एक छोटे से निकलने वाला फ्लक्स ये होता है, तो इंटीग्रेशन का मतलब हो पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। अब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू कुल, और कहाँ वाला, अंदर वाला, इन केवल लिख दीजिए, बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आता है गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो इसमें आया है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। यहाँ पर लिख दें, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु, ये ऐसा लिखा जाता है ब्रैकेट में, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, परमिटिविटी मतलब होता है वैद्युतशीलता, फ्री स्पेस का मतलब निर्वात अथवा वायु की, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है ना बच्चों, ये है गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम है। ठीक है, लेकिन गॉस के नियम को यहाँ हमने समाकलन के रूप में लिखा, तो लिखेंगे कि यही गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है या यही गॉस के नियम का समाकलन रूप है। इसे, ये वाला जो नियम है, ये वाला, इसे गॉस के नियम का, इसे गॉस के नियम का समाकलन रूप कहते हैं। समाकलन रूप कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब हम लोग गॉस के नियम को प्रूफ करते हैं। गॉस के नियम का एक्चुअल प्रूफ जो है वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं, क्योंकि एक बंद पृष्ठ लेना है, तो बंद पृष्ठ हम कोई भी लेकर यहाँ पर गॉस के नियम को प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यहाँ पे लिख लेंगे, प्रूफ। ठीक है, अब इस नियम का प्रूफ देखते हैं कि एग्जाम्पल से। अब हम लोग गॉस के नियम का प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए ये चीज़ हम मानेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक आर त्रिज्या के गोले के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। हमें क्या बनाना है, एक आर त्रिज्या का गोला बनाना है और उसके भीतर एक बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, और उसके बाद हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। यानी इस पूरे गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें बताना है। इसमें गॉस की प्रमेय जो है वो केवल 3D फिगर के लिए है, क्योंकि 3D फिगर में ही बंद आकृति आती है। तो इसका हम फिगर बनाते हैं। जो चीज़ हमने माना है इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसको समझते हैं। फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमने एक बिंदु यहाँ पर ओ मान लिया और आर त्रिज्या का ये गोला है। ये गोला जो है ये आर त्रिज्या का है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश इसके केंद्र पर स्थित है।
ठीक है ना। अब जो है हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। पहले चूँकि इस प्लस क्यू आवेश से क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू के कारण क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चारों ओर सभी दिशाओं में एक समान रूप से होगा, चारों ओर सभी दिशाओं में एक समान रूप से होगा। ठीक है, तो हम ये फिगर बना लेते हैं और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिखा देते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा जो होगी ऐसे, इसकी त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, ये होगी वेक्टर ई की दिशा। हम यहाँ पे निकालें, अगर यहाँ पे, तो ये दूरी कितना है, आर है, ये दूरी कितना है, आर है। तो यहाँ से इसकी दूरी के अनुदिश इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र आएगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस आवेश से दूर होता है, तो इधर की ओर होगा। ऐसे यहाँ पर नीचे की ओर निकालेंगे तो वो भी इधर की ओर ऐसे बाहर की ओर होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी प्लस क्यू आवेश से, ठीक, पृष्ठ से बाहर की ओर। अब जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, इसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको लिख देते हैं, फिर इस फिगर की जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इसमें समझेंगे। यहाँ लिखेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक, सभी बिंदु पर, उस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो निकल के आएगी वो क्या होगी, E बराबर, तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तीव्रता का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। K का मान जो होता है वो 1/4πε0 होता है, तो E बराबर आएगा आपका, K का मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू आवेश जो है Q है और दूरी जो है उसकी गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है, R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर में, ये फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ केंद्र से R दूरी पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका मान कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सभी बिंदुओं पर, जितने भी बिंदु यहाँ पर लेंगे सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। ठीक है, दिशा क्या होगी, यहाँ पर देखिए बाहर की ओर, दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, या इसको लिखें धन आवेश से दूर। दिशा क्या होगी यहाँ पर, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर। अब जो है वैद्युत क्षेत्र तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्ट तो हम इस पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इस पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम एक छोटे छोटे अवयव मान लेते हैं। हम मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है ये कई छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना है। एक छोटा सा अवयव यहाँ पर ले लेते हैं, एक छोटा सा अवयव यहाँ पर ले ले, ऐसे एक छोटा अवयव यहाँ पर ले लेंगे। ऐसे हम पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर छोटे छोटे अवयव ले सकते हैं। इनको हम नाम दे दें डी ए। अगर इस गोले का क्षेत्रफल ए मान लिया जाए कि इस गोले का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो ये जो छोटे छोटे अवयव होंगे ये क्या होंगे, डी ए होंगे।
छोटे छोटे अवयव क्या होंगे, DA होंगे। ठीक, जितने भी हैं सब क्या होंगे, DA होंगे। ठीक है ना बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को। ठीक है, ये छोटे छोटे अवयव जो होंगे ये क्या होंगे, DA होंगे। इनका नाम होगा DA, क्योंकि पूरा पृष्ठ जो है वो क्या है, A है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। तो ये जो है इनको अल्पांश बोलते हैं, तो ये अल्पांश को हम क्या बोलेंगे, DA बोलेंगे। अब अगर एक अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए, एक अल्पांश के कारण, तो एक अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। लेकिन इस अल्पांश का एरिया वेक्टर देखा जाए, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, तो एक छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो उस तल के लंबवत होता है। तो इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि 3D फिगर है इसलिए ये बाहर की ओर होगा। D वेक्टर A से दिखाते हैं। यहाँ पर निकालेंगे तो ये भी बाहर की ओर ऐसे होगा, D वेक्टर A। इधर देखेंगे तो ये भी इधर की ओर बाहर की ओर होगा, D वेक्टर A। इधर देखेंगे तो इधर भी बाहर की ओर होगा, D वेक्टर A। क्षेत्रफल सदिश हमने आपको पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल सदिश वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया गया है। तो यहाँ पर एक छोटे से अल्पांश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अल्पांश DA के कारण, यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले अल्पांश, अब हम लिखते हैं अल्पांश DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो चूंकि ये छोटे छोटे अल्पांशों से होकर वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, छोटा अल्पांश है तो छोटा क्या होगा, फ्लक्स भी होगा। तो हम मान लेते हैं फ्लक्स क्या होगा, d फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है d फाई ई बराबर वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, छोटे से अल्पांश के कारण। अब d फाई ई बराबर, इसको हम लिखेंगे d फाई ई बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होगा AB कॉस थीटा, यानी EDA कॉस थीटा आ जाएगा, EDA कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या होता है, वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का कोण होता है। अब हर जगह देखिए वेक्टर E और वेक्टर DA, ये वेक्टर है, वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री, यानी हर जगह थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। हर जगह थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, हर जगह थीटा 0 डिग्री आ रहा है। तो हम कहीं भी निकालेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो d फाई ई जो मिलेगा हमें, d फाई ई बराबर EDA कॉस 0, EDA कॉस 0, और d फाई ई बराबर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपको मिल जाएगा E इंटू DA। ठीक, ये छोटे से अल्पांश के कारण है। अब चूंकि अब हमें पूरे पृष्ठ से निकालना है, तो पूरे पृष्ठ से होकर, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला, अतः संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण मतलब पूरे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स
ठीक। अब इस पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब चूंकि ये जो पृष्ठ है आपका गोलीय पृष्ठ, ये छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना है, तो एक का हमने एक अवयव से होकर जाने वाला फ्लक्स निकाल लिया। अब कई सारे छोटे छोटे अवयव हैं, तो सबको क्या कर दें, जोड़ दें। और जोड़ने का जो नियम है वो गॉस की प्रमेय में समाकलन रूप आता है। इसको पूरे छोटे छोटे अवयव को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा आपका फाई ई। यहाँ पर लिखते हैं हम फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई का। इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, डी फाई ई का। यानी एक छोटे से अल्पांश से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसको हम इंटीग्रेट कर दें अगर पूरे गोले के सापेक्ष, तो आपका पूरे संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर फाई ई बराबर मान रख देंगे, फाई ई बराबर डी फाई ई का मान कितना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब अभी हमने देखा कि इस पृष्ठ के चारों ओर सब जगह वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। चारों ओर सब जगह वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। तो इंटीग्रेशन का रूल है कि ई जो चीज़ नियत होती है यानी समान होती है वो बाहर आ जाएगी। तो फाई ई बराबर ई बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। यहाँ पे गोले का मतलब समझ रहे हैं, मतलब संपूर्ण पृष्ठ, पूरा गोलीय पृष्ठ, ठीक है ना बच्चों। अब इसके आगे देखिए, चूँकि इंटीग्रेशन डी ए मतलब कई छोटे छोटे अल्पांशों को जब जोड़ेंगे तो पूरा क्या मिलेगा, पूरा गोलीय पृष्ठ मिलेगा, यानी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। ए किसके बराबर होता है, गोले के क्षेत्रफल के बराबर है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, ई का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है। देखिए यहाँ से देखिए ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर ई का मान है। और डी ए का मान हम ए यहाँ से रख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रखते हैं, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः फाई ई बराबर ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या है, इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या है, ए, और ए का मान क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रख दें 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या है, क्यू क्या है, यहाँ पर देखिए इस फिगर में क्यू जो है ये इस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश है, इस पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश है। ये जो पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ, इसके भीतर का कुल आवेश है क्यू। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, अतः इसको लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू कुल और कहाँ का, अंदर का, इंटरनल, इनसाइड का, बटे एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमने यहाँ से एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया। और यही क्या है, यही गॉस लॉ है, ठीक है, यही गॉस का नियम है। यहाँ पर लिख देंगे, यही गॉस का नियम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो आगे बनाने का। तो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं
और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपकी पढ़ाई चलती रहेगी कंटिन्यू। मैं एक तरफ से पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा, बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। एक तरफ से एक एक न्यूमेरिकल हम आपको लगवाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।